अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और ये पेपर में आ सकता है, बल्कि आएगा पेपर में पक्का। तो ये कहता है सॉल्व, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। जब भी बेटा किसी भी इक्वेशन को क्या कहते हैं, सॉल्व करें, इससे मुराद ये है कि उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें z4 है, यानी z की वैल्यू फाइंड करनी है और z की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, वही उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो इसकी पावर 4 है ना, तो इसके रूट्स भी 4 आएंगे। अगर तीन पावर, किसी की पावर 3 होगी तो 3 रूट्स होंगे, 5 होगी तो 5, इसी तरह n पावर होगी तो n रूट्स होंगे। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए यहां से देखें 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, z4 माइनस क्या बनेगा 16 इज इक्वल टू 0। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये देखें 2 कॉमन, तो ये बन जाएगा 16 और यहां से अब 2 इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ना ये 2 स्क्वायर के दरमियान क्या है, माइनस है, 2 जी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। दो यानी ये जी स्क्वायर है और ये 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो हम क्या लिखते हैं, एक दफ़ा उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा उसको हम माइनस लिखते हैं। बेटा बात की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इस चीज़ को प्लस और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, 0 के इक्वल, और ये वाली चीज़ भी क्या, या तो ये वाली चीज़ क्या होगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ से +4 है ना, इधर आके क्या बन जाएगा, -4, और यहाँ से क्या है, -4 है तो इधर आके +4। ये जो माइनस है बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि माइनस जो होता है ना, माइनस वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जी स्क्वायर, ये माइनस क्या बन जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से z की वैल्यू +-2। तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो z के ये 4 जवाब है, 2 +-2 आयोटा और प्लस z इज इक्वल टू क्या है, +-2 आयोटा और +-2। तो ये 4 इसके रूट्स बेटा आपके हल हो गए। अब देखें बेटा हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा बात की समझ आ गई होगी, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगला इसका पार्ट करते हैं, पार्ट 2 देखें। 3z स्क्वायर, पार्ट 2 में क्या कहता है, 3z स्क्वायर माइनस 343z इज इक्वल टू 0। ये 5 है, ठीक है, कि 3z5 माइनस 343 z इज इक्वल टू क्या है, 0। तो इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना होता है या सॉल्व, तो एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से 3z कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3z क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 3z कॉमन आएगा तो ये z4 बन जाएगा, और यहाँ पे जब टेबल जाएगा ना तो ये बन जाएगा 81, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात की समझ आ गई होगी। ये सॉरी क्या है, 2 3 4 है। यहाँ से जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब या तो ये 3z क्या बन जाएगा, 0, और ये z4 माइनस 81 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वाला इधर 3 मल्टीपल है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी एक रूट 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है ना, इसके जवाब भी 5 आएंगे। एक ये वाला 0 आ गया और एक यहाँ से आना है, ठीक है। इस यहाँ से 4 रूट्स आएंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 स्क्वायर के दरमियान फिर माइनस है, तो क्या लिखेंगे, एक दफ़ा +9, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर +9 और जी स्क्वायर -9 बेटा, ये लिख लेंगे। अब या तो ये चीज़ क्या होगी, 0, ठीक है, या तो ये चीज़ क्या होगी, 0। अब इधर +9 है ना, इधर आके क्या बन जाएगा, -9।
और इधर क्या है -9, तो इधर आके +9 बेटा बन जाएगा। अब ये जो माइनस है, अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल माइनस हो ना वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो जब इसका दोनों तरफ से अंडरूट लेंगे ना, ये जी स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा 3 आयोटा। इसी तरह क्या बन जाएगा, इसका अंडरूट लेंगे ना तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। तो जी के 5 जवाब आ गए, एक ये 0, एक +-3 आयोटा और +-3। तो सिंपल आर आप लिख सकते हैं 0 +-3 आयोटा और +-3। ये आपके 3 आंसर आ जाएंगे बेटा, किसके, जब 5 आंसर आ जाएंगे किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो ये बेटा आ गया रूट्स। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि भाई 5z² - 5z। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 5z5 - 5z = 0। इसको हमने क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये भी उसी तरह करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 5z बेटा कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 5z कॉमन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, z4 - 1 = 0 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 5z मल्टीपल है ना, ये 5z क्या बन जाएगा, या तो ये 0 होगा या z4 - 1 = क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से 5 मल्टीपल है, इधर आके 5 क्या बन जाएगा, डिवाइड, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और ये क्या बन जाएगा, ये z² है का स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर है। पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखे उसी तरह। तो अब ये बन जाएगा z² + 1 और z² -1। दो स्क्वायर के दरम्यान माइनस है ना बेटा, z² का स्क्वायर है ना और -1 का स्क्वायर। दो स्क्वायर के दरम्यान माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। अब ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, z² + 1 = 0 या z² -1 = 0। तो ये बन जाएगा +1 है ना, इधर आके क्या बन जाएगा -1, इधर -1 है तो इधर आके +1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये इधर क्या आ जाएगा प्लस आयोटा बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, z² 1 है ना, तो z की वैल्यू स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडररूट। तो सॉरी ये +-1 बन जाएगा। 1 का जब z का अंडररूट लेंगे और इधर +-1 और z इधर क्या बन जाएगा प्लस आयोटा। इस माइनस को आयोटा स्क्वायर लिखा है और ये z की वैल्यू ये आ जाएगी। तो रूट्स क्या बन जाएंगे z के, एक 0 आ जाएगा, एक +- आयोटा और एक +-1। तो 5 रूट्स हैं। ठीक है, जितनी इक्वेशन होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखें इसका। फोर पार्ट में क्या कहता है, 4 पार्ट में कहता है कि भाई z³ क्या है, z³ - 5z²। क्या 4 पार्ट है, z³ - 5z² है। इसके बाद क्या है आपका +z - 5 +z - 5 अब बेटा इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करें, इन दो में से चीज़ कॉमन लें, इन दो में से कोई चीज़ कॉमन लें। जिस तरह फैक्टराइजेशन नहीं करते थे उसी तरह। तो ये z² कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z² कॉमन, तो ये z - 5 बन जाएगा। यहाँ से z² कॉमन आ रहा है ना, ये z³ है तो क्या बचेगा z। अब देखें भाई ना, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लें, z - 5। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब ये जो सेम है ना, इसे एक दफ़ा लिखें, z - 5, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, ये z² + 1 = 0। अब या तो ये मतलब क्या होगी 0 के इक्वल, या तो क्या होगी ये 0 के इक्वल होगी। ये -5 है ना, इधर आके z की वैल्यू क्या आ गई 5। एक रूट्स ये आ गया। ये आपने अब पिछले क्वेश्चन में अभी किया है कि +1 है ना, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा -1। तो ये बन जाएगा -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी + आयोटा बेटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो 3 जवाब आ गए z के। कौन से, एक 5
और एक प्लस माइनस आयोटा। अभी मैंने आपको बताया है जितनी पावर होगी उतने रूट्स होंगे। पावर 3 है तो रूट्स भी 3 आएंगे, पावर 4 होगी तो रूट्स भी क्या आएंगे, उसी तरह क्या बन जाएगी सेटिंग। अब बेटा पार्ट 5 देखें, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके बेटा दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और किससे सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो देखें यहाँ पे है Z4 Z स्क्वायर माइनस 21, तो यानी Z4 है यहाँ पे हाईएस्ट और Z स्क्वायर। तो आपको मैंने बता रखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की कौन सी शर्त है कि जो हाईएस्ट पावर हो ना उसका कोई कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पे Z4 का कोफिशिएंट कितना है, 4। ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 4 क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे ना तो ये Z4 बन जाएगा, ये 25 Z स्क्वायर बन जाएगा और ये 21 ओवर ये भी 4 ये भी 4 इज इक्वल टू 0। बात की समझ आ गई होगी। इस 4 को ख़त्म करने के लिए 4 कॉमन हमने ले लिया। तो अब देखें बेटा भाई 4 इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Z4 माइनस 25 ओवर 4 Z स्क्वायर माइनस 21 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई कि Z स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो। अब यहाँ पे देखें Z वाली टर्म एक तरफ कर दें। मैं पहले सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा समझा चुका हूँ। और ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस 21 ओवर 4। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो ये Z किसका है, Z स्क्वायर का स्क्वायर है। इसको इस तरह लिखें, इस चीज़ को, ये वाली चीज़ वैसे लिख दें, माइनस 25 ओवर 4 Z स्क्वायर। आपने बेटा एक काम करना है, ठीक है। Z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 25 ओवर 4। कितना, 25 ओवर 4। इसे 1/2 से मल्टीपल करना है, 25/8। बेटा दोबारा बात सुने, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म बनाने के लिए Z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 25 ये दोनों साइड पे इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इधर भी और इस साइड भी 25 ओवर 8 क्या बन जाएगा। अब ये सारा क्या बन जाएगा, Z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला, ये और ये मतलब क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, और दरमियान में साइन ये यूज़ करेंगे। अब देखें बेटा ये है 21 ओवर 4 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 कितना, और 8 का स्क्वायर 64। अब ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये 4 से 4 क्या बन जाएगा, 16 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा। 32 और 1 33, कैलकुलेटर से मल्टीपल कर सकते हैं 21 और 16 को, प्लस 625। ये क्या है, Z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 8 का स्क्वायर बेटा। अब ये क्या, इसको एक Z स्क्वायर माइनस 25/8 का क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 और 6 1, 2 और 3 6 और 3 9 ओवर 64। ये बेटा आपके पास आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस 25 ओवर 8 इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें बेटा भाई ना, इधर इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लूँगा, अंडर रूट लूँगा। क्या लूँगा, अंडर रूट हम लेंगे 65 ओवर 8 इसके स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर भी आप क्या लेंगे, 91961 डिवाइडेड बाय इसका क्या लेंगे, अंडर रूट। अब क्या बन जाएगा, ये Z स्क्वायर माइनस 25/8 और इधर प्लस माइनस 31 ओवर 8 बन जाएगा, क्योंकि 961 का अंडर रूट लेंगे तो 31 आएगा और 64 का लेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर ये माइनस है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्या बन, इधर माइनस है ना, इधर आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपकी, चलो इसको 2 मरतबा लिखें। एक दफ़ा ये क्या बन जाएगा, माइनस 25/8, ये वाली चीज़ एक दफ़ा 31 ओवर 8 के इक्वल, और ये वाली चीज़
जी स्क्वायर माइनस 25/8 माइनस 31/8 के इक्वल। एक दफ़ा प्लस 31/8 के इक्वल और एक दफ़ा माइनस 31। अब इधर माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये 31 इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 25/8। तो ये 5 और 1 क्या बन जाएगा 6, 2 और 3 क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 और 8 क्या बन जाएगा, ये 8 वैसे आ जाएगा जी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये जी स्क्वायर को क्या करना है ख़त्म करना है। क्या करना है, जी स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। हमने असल में जी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 65/2 इसका अंडर रूट लेंगे। इधर आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये इसको थोड़ा सा टेबल ले जाएं तो ये कितना बन जाएगा, 2 वाला टेबल जाए तो ये बन जाएगा 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 7, ये 7 का अंडर रूट बन जाएगा। और इधर प्लस माइनस आ जाएगा, 56 और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो प्लस माइनस 7। तो ये दो आंसर आ जाएंगे जी के। 56 और 8 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा और इसकी वजह से प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, जी स्क्वायर इधर आके माइनस प्लस बन जाएगा 25/8। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -6 आ रहा है, -6/8 आ रहा है जी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी स्क्वायर बन जाएगा -6, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/-3/4 आ जाएगा। जी स्क्वायर को अंडर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोनों साइड पे अंडर रूट। तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अंडर रूट के अंदर किसकी अलामत है, माइनस की अलामत है। आपको पता है ये अयोटा बन जाती है और ये 3 का अंडर रूट और 4 का क्या आ जाएगा 2। तो ये 4 जवाब आ जाएंगे, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 का अंडर रूट और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 अयोटा। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से क्या करें सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या करना है, छठे पार्ट को क्या करना है सॉल्व। तो सिंपल बेटा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा जी प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 मरतबा है ना तो इसे 1 मरतबा लिख लेंगे और ये जी स्क्वायर माइनस प्लस 1 यानी ये वाला इकट्ठा आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये 2 मरतबा है तो एक दफ़ा लिखेंगे। अब ये z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 और जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ से जी स्क्वायर प्लस 1 है तो इधर आके -1। तो -1 किसके इक्वल होता है बेटा, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दोनों तरफ क्या ले लें अंडर रूट ले लें, तो ये z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। तो ये 3 आंसर आ जाएंगे -1 प्लस माइनस अयोटा। बेटा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे आराम सुकून से क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।